Julie, salam to all. मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संस्कार। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको एक नए इंसेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये इंसेक्ट है जो है हमने सुरु वैली रीजन से ये हमने रिकॉर्ड किया गया है। एक्चुअली जो हम एक सर्वे कर रहे थे जो हमारा फ्यूसियल विवाटेक्स जो हमने सुरु वैली रीजन से पहली बार रिकॉर्ड किया था 2024 में। उसी सर्वे के दौरान 2022 में हमें और एक इंसेक्ट हमें उस एरिया से हमें मिला था और जो हमारा खचन विलेज है हमें पहली बार वहां से हमने ये रिकॉर्ड किया था। तो वहाँ के ये जो इंसेक्ट्स है हमारे जो सेलेक्ट स्पीशीज जिसको हम लद्दाखी लैंग्वेज में खासकर करगिली लैंग्वेज में इसको हम चंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इंसेक्ट्स है जो हमारा चंगमा पे इसका इन्फेक्शन हमें देखने को मिला है और इस चंगमा का मेन पेस्ट है और इसका नाम है फिलेरिया ब्यूसीफेला करके हमने इसको रिकॉर्ड किया गया है। और जब हमने इसको स्टडी किया उसकी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हमने मैच किया तो इस स्पीशीज से परफेक्ट मैच हो रहा था और ये हमारी जो इंडिया से ये पहला रिकॉर्ड है कि हमारे सुरुविल रीजन से रिकॉर्ड हो गया है। और इसका जो अपीयरेंस है जो इसका शुरू कब होता है ये जून की मिड सेशन से इसका अपीयरेंस शुरू होता है, दिखना आपको शुरू होता है और इसका जो हाईएस्ट एक्टिविटीज आपको मिलेगा आपको जुलाई की मिड सेशन में आपको इसका एक्टिविटीज जो है उसका मतलब ये हाई मिलता है और एक्चुअली इसका जो प्यूपेशंस है वो पूरे विंटर में प्यूपेशंस होने के बाद ये जो जून के मिड सेशन में या जून की 20 तारीख के बाद ये इसका प्यूपेस से एडल्ट बनना शुरू होता है और ये जब एडल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, एडल्ट बनने के बाद 2-3 दिन में ये मैटिंग शुरू होते हैं। मैटिंग शुरू होने के बाद ये लीफ की जो नीचे वाली हिस्से से हाँ और उससे क्या होता है या ये एग लाइंग करना शुरू करते हैं। इसका एग लाइंग बहुत ही एक सिंपल तरीके से होता है, एकदम क्लस्टर में 50 से 150 की तादाद में ये लीफ के नीचे ये एग लाइंग करता है और ये इसका एग जो है बहुत ही खूबसूरत एग है, एकदम मोती की तरह आप जो है ना मोती की तरह दिखता है ये पूरा और बहुत ही एकदम राउंडेड एग, ऊपर से एक सिंपल ब्लैक डॉट आपको ऊपर से आपको देखने को मिलता है और ये जो इसके बाद 10-15 दिन में ये हैच होता है। हैच होने के बाद लार्वी इसका अपीयर होता है और ये जो लार्वी है फर्स्ट इंस्टार लार्वी जो कि हम इसको कहते हैं, ये लीफ की नीचे से लीफ की लोअर सरफेस से जो नीचे वाली साइड से ये क्या करते हैं इसको खाना शुरू करते हैं। खाने का तरीका अलग सा है, ये स्क्रैप करते हैं पहले है ना, इसको कहते हैं झरझर सिर्फ उसको जचा और इसको स्क्रैप करके ये खाना शुरू करते हैं। जब ये सेकंड जब ये इसके बाद कुछ देर हो जाते हैं, होने के बाद जो लीफ की साइड से इसको खाना शुरू करते हैं और जो इसमें 4 स्टार लार्वी देखने को मिलता है। फर्स्ट इंस्टार, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टार ये डिफरेंट स्टेजेस है उसकी लार्वल स्टेज में और क्या करते हैं ये विदिन 25-30 डेज पूरे प्लांट को क्या करते हैं वो एकदम विदाउट लीफ जो इसको पूरा प्लांट कर देते हैं। मीन्स चंगमा पूरा लोमा मेचा बचा पूरा, चंगमा पे कोई आप वहाँ पे लीफ रहता ही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन पूरा कर देते हैं। तो ये जो अगस्त सितंबर की एंडिंग में ये पूरा आपको इसका अपीयरेंस खत्म हो जाता है। खासकर देखेंगे आप अगस्त एंडिंग और सितंबर की जो फर्स्ट वीक में हमारे सड़कों पे इसका लार्वी जो क्रॉलिंग करते हुए आपको मिलता है, सड़कों पे, खेतों में, है ना? जो खासकर अल्फाल्फा की जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पे इस एरिया में ये पूरा आपको वहाँ पर भरे मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है उस वक़्त वो जब ये फाइनल स्टेज पहुँच जाता है, फोर्थ स्टेज पे ये खाना बंद कर देते हैं और ये ज़मीन पे आना शुरू करते हैं। ज़मीन पे आके क्या करते हैं, एक अच्छा-सा जगह ढूँढते हैं अपने आप को प्यूपेशन करने के लिए और इस प्यूपेशन फॉर्म में पूरा जो हमारा विंटर है, वो अपना बिताते हैं और अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है ना, वो जून के महीने में, जून की मिड सेशन में ये फिर से अपीयर होना शुरू होते हैं। इस तरह से होते हैं। तो कंट्रोल मेथड बहुत सिंपल है। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि केमिकल हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये पूरे मिंजे से लेके परगच तक ये जो इंसेक्ट है फैला हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये है कि
इस एरिया से बाहर हमारे रिसर्च में हमने इसको नहीं देखा। तो करना क्या है, देखो हमें जब ये जून की मिड सेशन में ये निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, लाइट ट्रैप यूज़ करना है, एडल को अट्रैक्ट करना है, एडल अट्रैक्ट हो जाता है लाइट की तरफ और इसको किल करना है। और दूसरी बात, जब आप फील्ड में जाओगे, फील्ड में आप जाते रहना है ना, अपनी सराउंडिंग्स एरियाज़ में, और जो लीफ के नीचे वाले हिस्से को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना है। वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारे व्हाइट कलर का में उसमें क्या आपको ये एक्स देखने को मिलता है, उसको कलेक्ट करना है, उसको क्रश कर देना है, उसको खत्म कर देना है। और इसके बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद इसका लार्वी निकलना शुरू होता है। लार्वी हमें क्या करना है, हैंड पिकिंग करना है, सिंपली हाथ से उठाना है लार्वी को, और जो उठा के इसको एक आप चाहो तो एक बिग बबल की जो डब्बा होता है ना, उसमें पानी भर के उसमें उसको डाल के वो क्या करना है, ऊपर से लिड जो है उसको ढक्कन जिसको बंद कर देना है। उससे क्या होगा, उस पानी में क्या होगा, उसका स्पेरिकल्स जो है वो बंद हो जाता है और सफोकेशन से वो मर जाता है। ये चीज़ें होता है। जब खासकर जब लास्ट स्टेज में 5th इंस्टाल लार्वल स्टेज में वो खुद क्या करते हैं, पेड़ से नीचे उतर के आते हैं ग्राउंड पे और ग्राउंड पे क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे आप उस वक़्त, इस इंसेक्ट्स को, इस लार्वी को आपको क्या करना है, हाथ से कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके किसी बॉटल में डाल के उसको पानी डाल के उसको उसको मार डालना है। उसको सफोकेशन, उसका साँस बंद करके मार डालना है, उसको इस तरह से करना है। तो आप चाहो तो उसको ग्राउंड में 3-4 फुट ज़मीन खोद के वहाँ भी इसको क्या कर सकते, उसको मतलब मार सकते हैं। इसको भी ऐसे दफ़न करके भी किल कर सकते हैं। ये इस तरीका है। इसको हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं। हम सिर्फ़ मैकेनिकल मेथड से ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसकी बायो कंट्रोल के ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ है। और जो केमिकल कंट्रोल, हमें इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये पूरे एरिया में फैला हुआ है। अगर कोई केमिकल यूज़ किया तो हमारे जो पानी है वो भी पोल्यूटेड होगा, और इससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है जिससे हम पानी पीते हैं, हमारे लद्दाख में यही एक सोर्स है पानी का, तो ये सब पोल्यूटेड हो जाएँगे, गंदा हो जाएँगे और हमें ह्यूमन्स बीइंग्स को इसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। उम्मीद है हम सब इस पे अच्छे से काम करके इसको फैलने से हम इसको रोक पाएँगे। शुक्रिया।